हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो सरकार ने फाइनली अपना बजट पेश कर दिया और जिस तरीके से सबको उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में मिडिल क्लास और जो सैलरीड क्लास है स्पेशली उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करेगी, विशेष कुछ प्रोविजन इसमें लाएगी। तो सरकार ने बिल्कुल वैसा ही किया है और इस बार सिर्फ बजट तक बातें नहीं है, वास्तव में मिडिल क्लास और जो सैलरीड क्लास है उसको सरकार ने बेनिफिट देने की कोशिश की है और इससे मिडिल क्लास को बेनिफिट होगा। जो सबसे बड़ा की पॉइंट है जिसके लिए सब एंटिसिपेट कर रहे थे वो था कि जो इनकम टैक्स है उसका स्लैब क्या रहा, कितने तक के इनकम टैक्स में सरकार छूट देने वाली है। तो सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख तक के जो इनकम टैक्स स्लैब है वहां तक टैक्स रेट 0 कर दिया जाएगा। यानी जो लोग 12 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको 0 रुपए टैक्स लगेंगे। और जो सैलरीड क्लास है उनको जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया तो उनकी जो कुल राशि है वो 12,75,000 हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज जानेंगे। इस वीडियो के बाद आपका एक्चुअली सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक्चुअल कितना छूट मिलने वाला है, किसकी कितनी सैलरी है तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, इसके पहले वाले टैक्स जो सिस्टम था उसमें कितने रुपए का लाभ होता था और अब जो नया आया है इसमें कितने रुपए का लाभ होगा, सरकार ने क्या क्या प्रोविजन किया है। तो A to Z बातें आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे जो टॉकिंग पॉइंट था वो यही था कि सरकार ने इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी है। ठीक है, सरकार का एक कानून हो, एक धारा होती है 87 है, उसी के तहत ये किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पहले का जो टैक्स सिस्टम था और अभी का जो टैक्स सिस्टम है उसमें क्या क्या अंतर आया है। देखिए पहले 3 लाख तक जो पुरानी दर थी 0% टैक्स लगता था, अब उसको 3 लाख को बढ़ा के 4 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि अभी मन में प्रश्न आएगा कि यार 12 लाख तक जब टैक्स 0 कर दिया गया तो ये फिर क्या बता रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, दूसरा है कि 3 लाख से लेकर 7 लाख तक पहले 5% टैक्स लगता था, अब उसको बढ़ा के 4 लाख से 8 लाख कर दिया गया है। पहले 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगता था, अब 8 लाख से 12 लाख उसको कर दिया गया है। पहले 10 से 12 लाख वाले व्यक्ति का 15% टैक्स लगता था, अब 12 से 16 उसको कर दिया गया है। 12 से 15 वाले को इसके पहले 20% टैक्स लगता था, अब उसको 16 से 20 कर दिया गया। तो यहाँ आपको फायदे देखने को मिलेंगे। 15 लाख से ज्यादा इसके पहले 25% टैक्स लगता था, अब 20 से 24 लाख तक वाले व्यक्ति को भी 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख से ज्यादा जो लोग कमाएंगे तो जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट है 30% उसमें लगेगा। तो ये जो पुराना और जो नया जो टैक्स रेट है वो बताया मैंने। अब देखिए जो अगली बात है आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सरकार की कितना रुपए कमाने पे कितना का बेनिफिट पहले होता था, अब कितना का बेनिफिट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। और यहां से आपको समझ में आएगा कि पिछले वाले का क्या मतलब था। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए कमाता है तो पहले उसको 30,000 रुपए साल का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन नए जो सिस्टम आया है उसकी वजह से 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां 10,000 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। लेकिन चूंकि व्यक्ति 8 लाख तक ही कमा रहा है और सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स 0 कर दिया जाएगा, इसलिए जो 20,000 उसको टैक्स लगता था वो सरकार अब रिबेट के तौर पे वापस कर देगी। ठीक है, तो उसको टोटल 30,000 रुपये फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको अब 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, उसने जितने टैक्स दिए वो सारे उसको वापस रिबेट के तौर पे मिल गया। जो व्यक्ति 9 लाख कमाता है वो पहले 40,000 रुपये टैक्स देता था, अब उसको 30,000 रुपये टैक्स लगेंगे। 10,000 का यहाँ उसको फायदा मिलेगा, प्लस चूंकि उसकी टोटल आय 12 लाख से कम है तो उसको जो 30 लाख रुपए उन्होंने टैक्स दिए तो वो सरकार की तरफ से रिबेट के तौर पर मिल जाएगा। तो उसको टोटल फायदा 40,000 रुपये का होगा। तो इसका मतलब उसको टोटल जो टैक्स लगा वो 0 लगा। अगर 10 लाख आपकी कमाई है तो 50,000 रुपये पहले टैक्स लगता था, उसमें फिर वही 10,000 रुपये का आपको फायदा मिलेगा, यानी 40,000 टैक्स देना पड़ेगा और 40,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी टोटल आपको 50,000 रुपये का फायदा हो रहा है अगर आपकी 10 लाख रुपये तक सैलरी है। तो 11 लाख अगर आप कमाते हैं तो 65,000 पहले टैक्स लगता था, अब 50,000 लगेगा, यानी यहाँ पे आपको टोटल 15,000 का फायदा हो रहा है। और 50,000 तक का आपको जो आपने टैक्स दिया और रिबेट मिल जाएगा, तो टोटल आपको 65,000 रुपये का फायदा हो रहा है। यानी जिस व्यक्ति की सैलरी 11 लाख है उसको टोटल 65,000 रुपये का फायदा होगा इस बजट के बाद से। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो आप 80,000 टैक्स देते थे, 60,000 अब देना पड़ता है और 20,000 रुपये का यहाँ आपको फायदा हो रहा है, और जिसमें आपको 60,000 रुपये
तक का रिबेट मिल जाएगा, यानी 80,000 रुपये तक का फायदा है। यानी जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता था, जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए है या उससे थोड़ी बहुत कम है, उसको 80,000 रुपये का हर साल टैक्स में फायदा होगा। तो ये एक बहुत मतलब समझिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ी अभी जो टारगेट है वो ये भी है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। और सरकार ने ये क्यों किया है, एक तो मिडिल क्लास का प्रेशर था, इसके अलावा जो एक कारण है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जरूर देखिएगा। देखिए, इसके बाद जिस व्यक्ति की 16 लाख कमाई है उसको पहले 1,70,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 1,20,000 टैक्स देना पड़ेगा और उसको टोटल 50,000 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। चूंकि अभी 12 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो इसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको टोटल 50,000 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि अब उसको टोटल 1,20,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि जो पुराना और नया जो टैक्स में सिस्टम में अलग अलग किया गया है, जैसे 4 लाख के बाद इतना टैक्स या 7 लाख के बाद इतना टैक्स, ये देख लीजिए। इसमें जो मैंने आपको बताया था, चूंकि जिसकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है उसको पुनः फिर से पूरा टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स लगेगा, यानी जो भी शुरू से सिस्टम रहा है कि 4 लाख के बाद जितना टैक्स लगेगा वो सारा टैक्स लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी की 16 लाख सैलरी है तो उसको 50,000 रुपये का फायदा होगा इस नए टैक्स रिजीम के बाद। अगर किसी की 20 लाख सैलरी है तो उसके 2,90,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब उसको सिर्फ 2 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, यानी टोटल 90,000 रुपये का फायदा होगा। अगर 24 लाख तक किसी की सैलरी है तो उसको 4,10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब उसको सिर्फ 3 लाख टैक्स देना पड़ेगा, यानी टोटल 1,10,000 रुपये प्रति वर्ष उसको टैक्स में फायदा हो रहा है। और किसी की अगर सैलरी 50 लाख रुपये है तो उसको 11,90,000 टैक्स देना पड़ता था, अब उसको सिर्फ 10,80,000 टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको भी 1,10,000 का ही टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है तो टैक्स में जो सरकार की तरफ से बेनिफिट है वो लगभग स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा इनकम वाले से सरकार की कोशिश है किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। तो कुल मिला जुलाकर मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है। और चूंकि जिसकी इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ या इस तरीके की है, उसको अगर आप 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये या 2 लाख रुपए टैक्स रिबेट देते हैं, टैक्स में बेनिफिट देते हैं, तो उसके सेहत पे, उसकी जो फाइनेंशियल सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 12 लाख रुपये कमाई है, अगर उसको 80,000 रुपये का टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 80,000 रुपये का मतलब है लगभग 4,500 रुपये महीना उसका बच रहा है। तो एक आम आदमी के लिए बहुत ही मतलब ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है और बहुत ही इससे उसको सहूलियत हो सकती है। और 4,500 रुपये का कुछ और एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है। आम आदमी के जीवन में वैसे भी 2500 तरीके के खर्च होते हैं, कई तरीके के एस्पिरेशन होते हैं, और वो 4,500 रुपये हो सकता है अपने बच्चों के एडुकेशन में या हेल्थ में ज़्यादा खर्च कर सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात की गई है। इसके अलावा 8 और बदलाव हुए हैं। तो नए टैक्स रिजिम में जो 8 नए बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव, उनको हम समझते हैं। पहला क्या है कि रेंट से होने वाली इनकम पर भी टीडीएस में छूट दी गई है। जैसे किसी ने कोई घर खरीद लिया, कहीं रेंट पे दे रखा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उस पर टीडीएस पे छूट दी गई है। पहले ये 2.4 लाख इसकी सीमा थी, अब उसको बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर आप टैक्स रेंट से अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरा जो बड़ा घोषणा है कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर 2 गुनी छूट दी जाएगी। कि अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने कहीं पैसे बैंक में रख रखे हैं, एफडी करा रखा है, या किसी तरीके से ब्याज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, तो उनको छूट मिलेगा। तो क्या सरकार ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब 1 लाख रुपए तक का उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर वो ब्याज से कमाते हैं तो। तीसरा है कि पिछले 4 साल का रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पुराना जो इनकम टैक्स था, पुराने इनकम टैक्स में फाइल करने की सीमा 2 साल थी, अब इस बढ़ा के 4 साल कर दी गई है। यानी अगर आप 4 साल पहले तक भी कोई टैक्स नहीं रिटर्न कर पाए या कोई उसमें गलती हो गई तो आप उसको फिर से कर सकते हैं। जो चौथी बड़ी घोषणा हुआ है कि 2 घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का फायदा। बजट में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पर टैक्स में राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 घर है और आप दोनों घर में रहते हैं तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे, जबकि पहले टैक्स की राहत सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पर मिलती थी, सिर्फ एक घर पर मिलती थी। ठीक है, अगले हफ्ते नया टैक्स बिल लाया जाएगा। मतलब जो टैक्स बिल है सरकार अगले हफ्ते लाएगी, उसमें केवाईसी को लेकर के, इनकम टैक्स फाइल को लेकर कुछ नए रूल्स बनाए जाएंगे।
छठी बड़ी घोषणा है कि पैन नंबर न होने पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। टीडीएस और टीसीएस का जो उपयोग आमतौर पर लोग सामान बेचने के लिए करते हैं, तो उसमें आपको अब पैन कार्ड नंबर होना मैंडेटरी है, अन्यथा आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। सातवीं घोषणा की पढ़ाई के लिए 10 लाख तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ने के लिए एजुकेशन के तौर पे 10 लाख रुपए तक आप विदेश भेजते हैं तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा है। एनएसएस से पैसे निकालने पर छूट मिलेगी। कई सीनियर सिटीजन के पास पुराने नेशनल सेविंग स्कीम खाते हैं, ठीक है, जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद एनएसएस से पैसा निकालेंगे, उन्हें निकासी पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले इस पर टैक्स देना पड़ता था। यह नियम एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य खातों पर भी लागू होगा, लेकिन इसकी छूट की एक लिमिट है, वो सरकार आपको बाद में बताएगी। तो कुल मिला जुला के सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है और सरकार ने बोला है कि इससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का बजट, मतलब उनके उस पर बोझ पड़ेगा, उनके वित्त पे बोझ पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने, और जो सबसे अच्छी बात है इसमें सरकार ने कोई नया टैक्स अनाउंस नहीं किया कि इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब देखते हैं सरकार इसको कैसे मैनेज करती है। लेकिन सरकार ने और क्या क्या घोषणाएं की है इंपॉर्टेंट बजट को लेके, इस वीडियो में आपको क्लिप के माध्यम से मिलता रहेगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।